भैया रो राम राम नमस्कार, सब जनन को राम राम पहुंचे। ई वक्त की बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। और बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेके, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेके। और ये चुनाव जी को सबको इंतजार है और ऐसे चुनाव जी में कई सारे पेंच सामने आए हैं, लेकिन अब सबरे पेंच खत्म होते नजर आ रहे हैं। कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने, जी हां, देश की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दो है। और फैसला जो दो है कि मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के संग ही पंचायत और निकाय के चुनाव हुई है। जी हां, ओबीसी आरक्षण के संग ही चुनाव हुई है मध्य प्रदेश में पंचायत के, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के संग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दो है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव करावे को आदेश दो, तो संग ही बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करावे को निर्देश दो। तो इसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हरकत में आई और शिवराज सरकार ने आनन फानन में संशोधन याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करी कि आप अपने निर्णय में संशोधन करो। और इसके संग ही सरकार ने ओबीसी वर्ग को लेकर जितनी रिपोर्ट मांगी थी कोर्ट ने बेसब दई, फिर से दई, जितने कागज मांगे सबरे कागज दे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, उनने तमाम सारे कानून के जानकारों से बातचीत करी और ई के बाद जो बड़ो फैसला आओ है कि सरकार कोर्ट को संतुष्ट करावे में कामयाब हो गई कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हुए। और ई के संग ही अब कोर्ट ने आदेश दे रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संग ही चुनाव हुई है। लेकिन एक और बात जो कोर्ट ने महत्वपूर्ण करी है, जो हम आपको बता देवें कि कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है कि कोनो भी हाल में कुल आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होवे। कुल आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होवे, यानी 50% के भीतर ही कुल आरक्षण, चाहे SC ST OBC सब मिला के 50% से कम ज्यादा कोनो भी हाल में आरक्षण नहीं होवे। और 50% से कम कुल आरक्षण को मंजूरी दे दी है देश की सर्वोच्च अदालत ने। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट जो ओबीसी वर्ग के जो तमाम सारी जो सामाजिक शैक्षणिक जो फिलहाल परिस्थितियां हैं उन सब की रिपोर्ट जो मांगी गई थी सबरी रिपोर्ट दी है। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी और ये रिपोर्ट को भी कोर्ट में रखेगा है। और ई के बाद सरकार को बड़ी जीत कहूं ना कहूं मानी जा रही। का कि जब से खबर आई कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं और बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, ऐसी स्थिति में लगातार सरकार को जब टेंशन की बात थी, भारतीय जनता पार्टी को टेंशन की बात थी। कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की बड़ी आबादी है और ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होते तो निश्चित तौर पर सरकार के लाने मुश्किल पड़ती। और कुल जो आबादी है उसके हिसाब से अब जो आरक्षण कितने प्रतिशत मिले जो भी कुछ देर में पता चले। फिलहाल जब बात साफ है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं हुई है। और कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो जा कही है कि ओबीसी आरक्षण के संग चुनाव करा सकत हो, दूसरी बात जा कही है कि जल्दी चुनाव कराने, और तीसरी बात जा कही है कि 50% से ज्यादा कुल आरक्षण नहीं होवे, यानी जो भी आरक्षण हुई है वो 50% से कुल मिला के ज्यादा नहीं हो पावे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सरकार ने कोशिशें करी और सरकार के सामने एक मुश्किल एक तरीके से आन पड़ी थी कि इतनी बड़ी जो आबादी है ओबीसी वर्ग की, उनको की तरीके से इग्नोर करे जाए, उनको की तरीके से छोड़ दो जाए अगर बिना आरक्षण में, तो फिर कितनी बड़ी समस्या आ सकत है, लोगन में नाराजगी आ सकत है। और वही वजह से जीतना से जो फैसला हो, वही रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे दिल्ली। उनके संग मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे थे। और डॉक्टर आनंद राय कह रहे हैं ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिलवाना है तो 9वीं अनुसूची में यह मुद्दा डाले बिना संभव नहीं है। जो भी एक मुद्दा है, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ओबीसी आरक्षण के संग चुनाव करावे की जो मंजूरी दी गई है वो कहूं ना कहूं जो है सरकार के लाने राहत भरी बात है, सरकारी को सफलता बता रही। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है भाई कि कोनो भी तरीके से हम
इतनी मेहनत करके या सरकार मेहनत करके ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने में कामयाब हो गई है, उनने को सफलता बताओ है। विपक्ष को क्या वो है कि सरकार ने देर आए दुरुस्त आए जैसी स्थिति करी कि भैया बड़ी देरी से ओबीसी वर्ग की जो ट्रिपल टेस्ट से लेके तमाम सारी रिपोर्ट कोर्ट में रखी, अगर ये पहले ही रख देते तो नौबत नहीं आती। सबको अपनो के वो है। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर जा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें करी हैं। एक तो जल्द से जल्द चुनाव करावे के निर्देश दिए हैं। दूसरा, सरकार से जा कही है कि भैया आप जो है ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे सकत हो नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में। और तीसरी बड़ी बात जा है कि जल्द से जल्द आरक्षण की जो बात कही है, जल्द से जल्द आरक्षण दो, जल्द से जल्द चुनाव कराओ, ये निर्देश दिए हैं। और कुल आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होवे। बहुत लंबे चुनाव नहीं टले हैं, कछु दिना तक ही टले, इससे ज्यादा नहीं टल पे। लेकिन अब हमें लगत के सरकार को जो मुश्किल लग रही थी फिलहाल बड़ी मुश्किल टली है सरकार की। और सीधे तौर पे अब सरकार चुनाव में जावे से बचे नहीं। अब सरकार चुनाव में काहे के पूरे के पूरे मामले को अब सरकार अपनी जीत के तौर पे पेश करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के तौर पे पेश करे कि देखो हमने प्रयास करके, हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करके, हमने जो आदेश की संशोधन को निवेदन करके और हमने सबरी रिपोर्टों को बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने धर के ओबीसी वर्ग को आरक्षण दुआ दो है। और ये बात को निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी जीत के तौर पे पेश करने की कोशिश करे। फिलहाल ही पूरे के पूरे मसले पे और भी जो तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे जो राजनेता हैं या जो पक्ष हैं, उनके बयान लगातार आपको बुंदेली बौछार पे हम सुनवाएं। लेकिन जो भी लोग अब जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण के संग ही चुनाव करावे की अनुमति दे दी है। और जो अनुमति दी है वो अनुमति के हिसाब से अब ओबीसी वर्ग को आरक्षण के संगे चुनाव कराए जा सके मध्य प्रदेश में। और जल्द से जल्द चुनाव हुई है और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संगे हुई है। प्रदेश की शिवराज सरकार के लाने बड़ी राहत है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग इको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। राम राम।